गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग न सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग न सतावे। ओ साहित्य याद आवे, स्वामी याद आवे। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। जय हो। उस बात जलियाना, राधे को साथ लाना। उस बात जलियाना, तुम देर ना लगाना। राधे को साथ लाना, राधे साथ लाना। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले,
राधा वल्लभ सरकार की। अब जो है राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज जी से कहते हैं कि हे महाराज, अब थोड़ी सी भी प्रतीक्षा नहीं हो रही है। अब तो भगवत भक्ति का ऐसा प्रेम, ऐसा स्वरूप मेरे मन पर चढ़ गया है कि जरा सी भी विलंबता दिखी तो ऐसा लगेगा कि मेरे प्राण जा रहे हैं। इसलिए आप सर्वप्रथम मुझे भगवान के स्वरूपों के बारे में बताइए। मुझे बड़ी इच्छा है जानने की कि भगवान ने कितने अवतार लिए, और भगवान ने अवतार लिए तो भगवान के स्वरूप कौन कौन से थे, भगवान के कर्म कौन कौन से हैं, भगवान के अंदर गुण कौन कौन से हैं, मुझे बताइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान के 24 अवतारों की कथा को मैं बताता हूं कि प्रथम पुरुष अवतार में जब भगवान ने अवतार धारण किया तो प्रथम अवतार में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषिवर, 4 संत हुए। ये शनकादि ऋषिवर के रूप में भगवान ने प्रथम अवतार लिया। दूसरे अवतार में जो है भगवान ने 12 भगवान का अवतार धारण किया। तीसरे अवतार में नारद जी के रूप में भगवान ने अवतार लिया। चौथे अवतार में भगवान नर नारायण के रूप में आए। 5वें अवतार में जो है भगवान कपिल अवतार में आए। 5वें अवतार के बाद 6वें अवतार में दत्तात्रेय अवतार धारण करके आया। 7वें अवतार में यज्ञ भगवान प्रकट हुए। 8वें अवतार में ऋषभ भगवान प्रकट हुए। 9वें अवतार में आदिराज पृथु प्रकट हुए। 10वें अवतार में भगवान ने मछली का मत्स्य अवतार धारण किया। इसके बाद 11वें अवतार में भगवान कच्छप अवतार धारण करके आए। 12वें अवतार में भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। 13वें अवतार में जो है भगवान नरसिंह अवतार धारण करके आए। 14वें अवतार में जो है भगवान 52 अवतार धारण करके आए। 15वें अवतार में भगवान श्री हरि प्रकट हुए। 16वें अवतार में भगवान परशुराम बन के आए। 17वें अवतार में भगवान वेदव्यास जी के रूप में प्रकट हुए। 17वें के बाद 18वें अवतार में भगवान हंस रूप धारण करके आए। 19वें अवतार में भगवान श्री रामचंद्र सरकार का प्राकट हुआ। 20वें अवतार में भगवान जो है बलराम के स्वरूप में आए। 21वें अवतार में भगवान श्री रामचंद्र सरकार के उपरांत, बलराम के उपरांत जो है भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल 21वें अवतार में इस पृथ्वी पर आते हैं। 22वें अवतार में जो है भगवान बौद्ध अवतार लेकर आते हैं। बौद्ध अवतार के बाद भगवान हरिग्रीव अवतार धारण करके आते हैं, जो 23वां अवतार था। और इसके उपरांत अंतिम और वह 24वां जो अवतार था वो भगवान कल्कि अवतार धारण करके आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक भगवान ने जो है अपना 24वां अवतार नहीं लिया है। अभी तक भगवान के जो है 23 अवतारों की कथा को बताया जाएगा, क्योंकि जब कलयुग का अंतिम चरण होगा तो उस समय जो है 2-4 गिने चुने जो भक्त बचेंगे उनकी रक्षा हेतु और सभी का विनाश करने के लिए भगवान काल का
का स्वरूप धारण करके कल्कि अवतार लेकर अपने 24वें अवतारों को पूर्ण करेंगे। इसलिए ये भगवान के 24 अवतारों के नाम आज पूज्य सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे भगवान के जो है कर्मों के बारे में, भगवान के काम क्या है उनके बारे में बताइए। अभी तक तो आपने उनके रूपों की व्याख्या की है कि उन्होंने कितने अवतार लिए थे, लेकिन आप मुझे बताइए कि भगवान के काम क्या है, भगवान करते क्या है आखिर। तो राजा परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा, भगवान के कार्य जो है कुछ इस प्रकार है कि विश्व की उत्पत्ति करना, उनका पालन करना और उनका संहार करना, ये भगवान के कार्य है। बोले तो प्रभु में गुण कौन कौन से हैं, भगवान में गुण कौन कौन से हैं, ये बताइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐश्वर्य, श्री, लक्ष्मी, धर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये भगवान के गुण हैं। बोले तो अब मुझे इस संसार की सृष्टि के बारे में सुनने का बड़ा मन है कि इस सृष्टि पर जब रचना हुई तो सर्वप्रथम कौन आया, क्योंकि बड़ी मन में सबकी बातें चलती हैं कि इस सृष्टि पर आखिर पहली बार कौन सा व्यक्ति आया। तो आपको बता दें कि जब सृष्टि की रचना होनी थी तो उस समय जो है 3 लोक 14 भवन, ये कौन कौन से हैं? 3 लोक, 3 लोकों में से आपको बता दें, स्वर्गलोक जिसको उच्च लोक भी कहा जाता है, भूलोक जिनको मध्य लोक भी कहा जाता है, और पाताल लोक जिनको अघोलोक भी कहा जाता है। ये 3 लोक हैं। और 7 जो अलग से बताए गए हैं, ऊपर के जो 7 लोक होते हैं और नीचे के जो 7 लोक होते हैं, इन दोनों को मिलाकर जो है 14 लोक होते हैं। जिनमें से हे राजा परीक्षित, आपको बता दें कि जो ऊपर के लोक होते हैं ये 7 कौन कौन से हैं? सत, तप, जन, मह, ध्रुव, गौ, स्वर्ग, सिद्ध, ये ऊपर के 7 लोक हैं। इसके उपरांत राजा नीचे के जो 7 लोक हैं वो है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये नीचे के 7 लोक हैं। इन 14 लोक और 3 को मिलाकर जो है आज संसार की सृष्टि की रचना जो है प्रारंभ की जाती है। जब वेद आते हैं तो चारों वेद मिलकर, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद मिलकर जो है आज भगवान को जागृत कराते हैं। भगवान घोर निद्रा में बैठे हुए हैं। वेदों की आवाज जो है जब कानों पर पड़ती है भगवान के, तो भगवान जो है प्रथम पुरुष अवतार में नारायण प्रकट होते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। प्रथम पुरुष अवतार में भगवान नारायण प्रकट हुए। नारायण के प्रकट होने पर उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से जो है ब्रह्मा जी ने जन्म लिया। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी से कहा गया कि जाओ, जाकर सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा के पिता कौन है? नारायण। और नारायण जब पिता आदेश देता है तो पुत्र को भली भांति करना चाहिए। भगवान नारायण ने जो है ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि जाओ, तुम्हें सृष्टि की रचना का भार सौंपते हैं। आज ब्रह्मा जी को जो है सृष्टि की रचना का भार सौंपा गया तो ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। जैसे ही मन से विचार करने लगे तो ब्रह्मा जी के मन से जो है शनकादि ऋषिवर ने जन्म लिया, अवतार लिया।
शनकादि जीवन ने जब अवतार धारण किया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ पुत्र, जाकर सृष्टि की रचना का भार देखो। पिता के वह पर साफ इंकार करते हुए शनकादि ऋषिवर कहते हैं कि नहीं पिताजी, हम सृष्टि की रचना का भार अपने ऊपर नहीं लेंगे। अरे हमारा अवतार, हमारा जन्म तो भगवत भक्ति के लिए हुआ है। इतना कहकर जो है पिता को मुख मोड़कर आज शनकादि ऋषिवर जो है भगवत भक्ति के लिए, भगवान की आराधना के लिए, तपस्या करने के लिए वन को चले गए। शनकादियों की बात सुनकर जो है ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया और क्रोध के कारण रौद्र रूप धरकर आज भगवान शिव शंकर प्रकट हुए। जब भगवान शिव शंकर प्रकट हुए, उन्होंने अवतार लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ पुत्र, जाकर सृष्टि की रचना का भार देखो। अब सृष्टि की रचना के भार में उनका कोई मन नहीं था, तो अटपटी बेमन की रचना करना प्रारंभ किया। जब उटपटांग रचना देखी ब्रह्मा जी ने तो उनको वही रोक दिया कि जाओ भैया, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम जाकर भगवान की आराधना करो। भगवान भोलेनाथ को कैलाश पर्वत पर बैठ दिया और कहा कि वहां जाकर तुम भगवान का संकीर्तन करो, भगवान की तपस्या करो, वहां पर एकांत है। भगवान जो है तपस्या करने के लिए जाते हैं। अभी यहाँ पर जो है भगवान ने जब देखा कि अब ऐसे तो काम बनेगा नहीं, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि अपने विभिन्न शरीरों से जो है सृष्टि की रचना करना प्रारंभ की। भगवान ने ब्रह्मा जी के जो है मन से मरीचि हुई, अत्रि आंखों से, अंगिरा मुख से, पुलस कानों से, पुलह नाभि से, क्रतु हाथ से, भृगु चमड़े से, वशिष्ठ प्राणों से, दक्ष अंगूठे से, नारद ब्रह्मा की गोद से, दाहिने स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, हृदय से काम, भावों से क्रोध, नीचे के अंगूठों से लोभ, मुख से वाणी, गुर्दे से समुद्र, गुर्दा द्वार से श्रम, छाया से कर्दम, ऐसे करके जो है भगवान